हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे किरदम के ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका दिन अच्छा हो। राधे राधे। आज हम लेके आए हैं इडली की रेसिपी जो बहुत ही स्पॉन्जी, नरम नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट है। हमारे बेटे को भी खा के दिखा रहे हैं, उसको भी बहुत पसंद आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिगा के हमने रखे हुए थे और 2-3 घंटा पहले। फिर उसके बाद हम उसको पीस के बेकिंग सोडा, नमक डाल के ओवरनाइट छोड़ देंगे, जिससे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए एकदम। मतलब कि इनो भी आप डाल सकते हैं, बेकिंग खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। हमने तो इनो ऐड किए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर ये बेकिंग सोडा वगैरह डालते हैं या फिर इनो वगैरह तो ज़्यादा ही सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंची होता है। तो हम इसको डाल के सॉल्ट वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके रख देंगे ताकि वो अच्छे से फूल जाए, क्योंकि जब बेकिंग सोडा पड़ता है या फिर इनो तो अच्छे से वो फूल जाता है, तो एकदम ऐसे बबल्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो हमारा ओवरनाइट रख के फूल चुका था। अब हम आफ्टरनून में बना रहे थे, तो हम जो इडली का साँचा है उसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे जिससे चिपके नहीं। फिर हमारे इडली के सांचे में जो भी है बर्तन में, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे कंटेनर में, और उसके बाद जो हमने सांचे में तेल लगाए हुए थे उसमें हम इडली का बैटर भरेंगे। अगर आपको ज़्यादा फूला फूला चाहिए, ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप पूरा फुल भी भर सकते हैं। अगर आपको छोटा छोटा चाहिए तो आप थोड़ा छोटा भी भर सकते हैं। मुझे तो बड़े बड़े इडली पसंद है, तो मैंने तो पूरा फूला फुल भरी हुई थी। बाद में फिर आके सासू माँ बोली थोड़ा छोटा बनाओ, तो हम बोले चलो ठीक है, आपकी भी इच्छा अनुसार हम डाल ही देते हैं। तो उनके हिसाब से भी हमने थोड़ा छोटा ही बनाए, लेकिन बड़ा बड़ा रहता है, ज़्यादा मज़ा आता है देखने में भी, खाने में भी। फिर उसके बाद हम सारे सांचे में ऐसे भर लेंगे। भरने के बाद इडली के कंटेनर में रख देंगे, और जो अगल बगल लगा है उसको पोंछ देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी साथ में पक ही जाता है, कोई ख़राब तो नहीं होता है। लेकिन हमने शायद पोंछते कि नहीं मुझे याद नहीं है, भूल गई थी शायद। रख दिए, वो भी पक जाएगा, खवा जाएगा। फिर ऐसे ही सारे बर्तनों में रख के उसको हम बंद कर देंगे। 20 मिनट के लिए गैस पे रख देंगे, अच्छे से पक जाएगा। A few moments later. देन तब तक हम साइड में अपना कढ़ाई में मूंगफली वगैरह भूनते रहेंगे, चटनी की भी तैयारी करते रहेंगे। तब तक हमारा वो पकते रहेगा। टाइम देख के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम मूंगफली को भी रोस्ट कर लेंगे, भूज लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। अब हम इसको निकालने वाले हैं। निकाल के इसके छिलटे को निकाल लेंगे, रगड़ के, मसल के। आप चाहे तो सूप से भी पछोड़ सकते हैं। देखो दूसरी तरफ हमारा इडली भी रेडी है। देखो फूले फूले हो गए ना। तो हमने ऑयल लगाए हुए थे, तो आप चाहे तो स्पून से, चम्मच से या फिर चाकू से, चाहे जिससे निकालो, बहुत आसानी से छूट जाता है, ज़्यादा चिपकता नहीं है। देखो कितना स्पॉन्जी है। हाँ, अगर आप और स्पॉन्जी बनाना चाहते हैं, जैसे जो बाज़ार वाले बेचते हैं, उन लोगों से मैंने बात की थी, तो लोग बोलते हैं कि जो इडली के बैटर उसको 3 दिन तक, 2 दिन तक अच्छे से उसको फूलने तक छोड़ देंगे ना, और ऐसे बुझबुझाने लगे, तब तक अगर उसको छोड़ देंगे ना तो कुछ ज़्यादा ही खटास उसके अंदर आ जाती है मार्केट वाले में। तो ज़्यादा ही उन लोग का वो लगता है, लेकिन मुझे वो थोड़ा कम अच्छा लगा, क्योंकि फ्रेश चीज़ें फ्रेश ही होती हैं, और 3 दिन तक कौन उसको सड़ा के बनाता। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, ओवरनाइट सब मटेरियल को मिक्स करके रख देते हैं, देन नेक्स्ट डे हम बनाते हैं। फिर वही चीज़ हम अगेन से करेंगे, सेम वही प्रोसेस। हमारा चटनी के लिए हमने मूंगफली को मसल के रख चुके हुए हैं। अब इसको हम पीसने के लिए रेडी कर रहे हैं। देन दूसरी तरफ हमने धनिया मिर्च और लहसुन के पत्ते, प्याज और मिर्ची और अदरक, इतने चीज़ें हम छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। उसको थोड़ा सा ऑयल में भूज लेंगे। आप चाहे तो चना भी ऐड कर सकते हैं या फिर चना दाल भी। हमने नहीं ऐड किए इसलिए क्योंकि हम मूंगफली डाले हुए थे, इसलिए हमने उसको स्किप किए। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है।
फिर इसको अच्छे से हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे, फिर इसको निकाल देंगे दूसरे बर्तन में, चाहे तो आप उसी में भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाए तब पीसेंगे, क्योंकि गरम पीसने से ग्राइंडर ख़राब हो सकता है। तो हम ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे, हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। अब हम उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीसेंगे। हमने मूंगफली को भी पाउडर बना चुके थे पहले ही, क्योंकि साथ में डालते थे तो शायद से अच्छे से नहीं पिसवाता, तो थोड़ा दरदरा हमने पहले पीस लिए थे। देखो हमारा ऐसा टेक्सचर आ चुका है। तो इसको पतला करने के लिए इसको पहले हम इसमें दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारा जो मूंगफली का दरदरा पीसे हुए थे उसको भी हम पीस लेंगे अच्छे से। इतना गाढ़ा हो गया आप देखते होंगे ना। तो इसको हम तड़का लगाएंगे। तो कढ़ाई में हमने फिर से ऑयल डाल के उसी में, जिसमें हमने उसके लिए मटेरियल तैयार किए थे चटनी के लिए, उसी में हम फिर से तेल ऐड करेंगे। देन उसके बाद आप मस्टर्ड डाल सकते हैं, या फिर मतलब सरसों डाल सकते हैं, राई भी बोलते हैं इसको। आपके पास अगर येलो सरसों है तो भी चलेगा, लेकिन काला वाला ज़्यादा ठीक रहता है। देन हम उसके बाद कड़ी पत्ता डाल देंगे। मुझे तो कड़ी पत्ता बहुत पसंद है, बहुत लोगों को नहीं पसंद रहता है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। फ्राई कर लेंगे। बहुत लोग रहते कलछुल में ही फ्राई करके डायरेक्ट चटनी में डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हम कच्चा पानी डालेंगे तो अच्छे से पक जाए, तो इसलिए हम कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं। चटनी को डाल लेंगे हमने, और उसमें पानी डाले हुए थे, फिर भी गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चटनी नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए हम उसको और पतला करने के लिए पानी ऐड कर लेंगे। मतलब वैसे एक्स्ट्रा नहीं डाले, जो हमारा बर्तन था जिसमें रखे हुए थे उसी को थोड़ा सा पानी डाल के धुल के डाल देंगे। ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, क्योंकि वो जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे गाढ़ा हो जाता है। तो हम ऐसे इस तरीके से चटनी बनाते हैं। हाँ, आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, कलछुल में लेके डायरेक्ट चटनी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से बनाना पसंद है तो मैं ऐसा बनाती हूँ। फिर उसके बाद हमारा चटनी ऑलमोस्ट हो चुका है, हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। देखिए आप इस तरीके से भी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा चटनी तैयार है, इडली भी तैयार है, चटनी भी तैयार है। आ जाओ खाने के लिए। टन टन, लीजिए फरमाइश इडली और चटनी, खाइए और बताइए कैसे लगा। अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। फिर मिलेंगे आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक हमारे अगली वीडियो आने के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें, जिससे हमारे न्यू अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।